Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 9th biology. Chapter 3 Biodiversity. Okay students, in today's lecture we will discuss the two kingdom classification system, then drawbacks of two kingdom classification system, then three kingdom classification system, drawbacks of three kingdom classification system, and at the end we will discuss the five kingdom classification system. Two kingdom classification system. Okay students, now we will discuss the two kingdom classification system in detail. So basically two kingdom classification system Carolus Linnaeus ने propose किया था. अब हमने उसके features discuss करने like it is the oldest system and classify all organism into the two kingdoms, that is Plantae and Animalia. अब students इस system के according organisms को two groups में divide किया था like Plantae and Animalia. अब उसने किस बेस पे organisms को Plantae and Animalia में divide किया था वो हमने discuss करनी है. Like according to it, all organisms that can prepare food from simple inorganic materials and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae. So ऐसे organisms जो कि अपना food खुद prepare करते हैं inorganic materials से like carbon dioxide, water, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड बनाते हैं और एनर्जी बॉडी में स्टोर करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उसने नेम दिया था ऑटोट्रॉफ्स का और उसको किंगडम प्लांटी में प्लेस किया था. ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर्स आर हेटरोट्रॉफ्स. इट मींस कि अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ से, मीन्स के ऑटोट्रॉफ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ कहते हैं. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि अपना फूड जो है दूसरे एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं या फिर प्लांट्स के ऊपर फीड करके अपना जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफ हैं. अब हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स को उसने किस में प्लेस किया था, किंगडम एनिमेलिया में. देन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो कार्लस लीनियस ने बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे डिवाइड किया था इन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. So students, according to this system, bacteria, fungi, algae were included in kingdom Plantae. अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया, फंजाई है और एल्जी है उनको किंगडम प्लांटी में प्लेस किया था. बट बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी का प्लांट्स के साथ डिफरेंस है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में. लेटर ऑन ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ था. देन अकॉर्डिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर मैं इसको समराइज करूं तो कार्लस लीनियस ने प्लांटी एनिमेलिया किंगडम प्रपोज किया था. प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने प्लेस में रहते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते और फोटोसिंथेसिस करते हैं. अब एनिमेलिया में वो एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि वॉक करते हैं, मींस मूवमेंट शो करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अब क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. Two kingdom classification system. Okay students, now we will discuss the drawbacks or demerits of the two kingdom classification system. means के वो ऐसी क्या reasons थी जिनकी वजह से ये system जो है unworkable था, reject हो गया later on. Now students, we will discuss it in detail. So some taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characters. So students, basically ये system unworkable इस वजह से था. इसकी जो फर्स्ट रीजन है वो क्या है कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक यूग्लिना के अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं. इट मींस कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है. बट इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है. मींस के इन दी डार्कनेस ये जो यूग्लिना है ये अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता बल्कि इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डार्कनेस में होती है वो हेटरोट्रॉफिक होती है. मींस के दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है. देन इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लैक ऑफ सेल वॉल. इट मींस के सेल वॉल की प्रेजेंस जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है प्लांट का. बट यूग्लिना के अंदर ये कैरेक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है. इट मींस के यूग्लिना जो है इसके अंदर बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो ये इसका फर्स्ट डीमेरिट था, फर्स्ट ड्रॉबैक था. सेकंड अब हमने रीजन डिस्कस करनी है कि बेसिकली ये जो यूग्लिना है इसके लिए सेपरेट किंगडम होना चाहिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिनके अंदर बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हो. सो
सेकेंड इसकी रीजन क्या है, दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोक्रियोटिक एंड दोज हैविंग यूक्रियोटिक सेल्स। अब बेसिकली ये जो सिस्टम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, अब इसने इस बात को क्लियर नहीं किया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल्स है, मीन्स के ऐसे सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर यूक्रियोटिक सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसने इस थिंग को भी इग्नोर किया था अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम में, सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज अनवर्केबल। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेम इंडिकेट कर रहा है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब वो हमने डिस्कस करने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये फर्स्टली डिस्कस करना है कि ये किंगडम जो है बेसिकली थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्स्टली किसने प्रपोज किया था। इन 1866 अर्नस्ट हेकल solved the first objection and proposed a three kingdom, that is Protista, to accommodate Euglena like organisms. So ये फर्स्टली जो सिस्टम है ये अर्नस्ट हेकल ने 1866 में प्रपोज किया था ताकि जो ऑब्जेक्शन थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको रिजॉल्व किया जाए। सो इसने थर्ड किंगडम प्रपोज किया था लाइक प्रोटिस्टा। अब इसने प्रोटिस्टा किंगडम प्रपोज किया था और उसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, प्लेस किया था। सो ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया था, बट in this system fungi were still included in the kingdom plantae। but इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो फंजाई है ऑर्गेनिज्म उसको स्टिल किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था। बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हेकल्स के थ्री किंगडम से उसके अकॉर्डिंग थ्री किंगडम से किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ था, किंगडम एनिमिलिया जिसमें उसने एनिमल्स को प्लेस किया था, देन किंगडम प्लांटी जिसमें उसने प्लांट्स के साथ साथ उसने फंजाई को भी प्लेस किया था। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Three kingdom classification system. Now students, we will discuss the drawbacks or demerits of the three kingdom classification system. Basically students जो Haeckel है उसने two kingdom classification system का first objection resolve किया था like position of Euglena, उसके लिए उसने separate kingdom propose किया था like kingdom Protista, but जो second objection था two kingdom classification system का वो still exist कर रहा था three kingdom classification system में। So students, now we will discuss the drawbacks of the three kingdom classification system. This system didn't clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. Still जो two kingdom classification system का drawback था वो इसमें भी exist कर रहा है, like इसमें भी prokaryotes और eukaryotes organisms के बिटवीन डिफरेंस क्लियर नहीं किया। लाइक प्रोक्रियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोक्रियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वाइल यूक्रियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूक्रियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं और जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो इसका ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन था। सेकंड इसका ऑब्जेक्शन क्या है, सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। अब कुछ बायोलॉजिस्ट को फंजाई की पोजीशन के रिगार्डिंग क्या था, ऑब्जेक्शन था कि उसको किंगडम प्लांटी में प्लेस नहीं करना चाहिए, उसके लिए सेपरेट किंगडम होना चाहिए। व्हाई इज दैट, वो हमने रीजन डिस्कस करनी है। लाइक फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज, फंजाई प्लांट से रिजेंबल तो करती है बट आर नॉट ऑटोट्रोफ्स, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वाइल प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। देन they are special form of heterotrophs, they get their food by absorption। it means कि जो फंजाई है वो ऑटोट्रोफ नहीं है, ये हेटरोट्रोफ है। it means कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करती हैं, अपना फूड ऑब्टेन करती हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन है। मीन्स कि ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती है डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, देन उनको क्या करती हैं, डाइजेस्ट करती हैं आउटसाइड द बॉडी, वो केमिकल्स डाइजेस्ट करते हैं, देन ये बाद में फंजाई उनको बॉडी में क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। सो इट मीन्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स और फंजाई का डिफरेंट है। जो सेकंड इसका डिफरेंस है प्लांट से वो क्या है, दे डोंट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। अब फंजाई के अंदर सेल वॉल तो होती है बट जो फंजाई की सेल वॉल है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, सेलुलोज सब्सटेंस एब्सेंट होता है, वाइल प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, रादर पोजेसेस काइटिन। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, काइटिन से मिलकर बनी हुई है। सो ये ड्रॉबैक्स हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के।
five kingdom classification system. Okay students, now we will discuss the five kingdom classification system in detail. So students, in 1937 each attempt suggested the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cells. अब basically 1937 में each attempt scientist ने prokaryotic की term bacteria को describe करने के लिए utilize की थी और animal and plant cells को describe करने के लिए उसने eukaryotic की term को क्या किया था, use किया था. So in 1967 Robert Whittaker introduced the five kingdom classification system. अब 1967 में जो five kingdom classification system basically किसने propose किया था, रॉबर्ट विटेकर ने. अब ये जो system है इसको किस बेस पे क्लासिफाई किया था हमने ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में, वो हमने डिस्कस करना है. लाइक जो फर्स्ट इसकी रीजन थी रॉबर्ट विटेकर की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, लाइक उसने ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम्स किस बेस पे क्लासिफाई किया था. सो द लेवल्स ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. सो उसने ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो वेज चेक किए थे कि जिन वेज में सेल्स क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गेनाइज होते हैं. लाइक वो प्रोकैरियोटिक है ऑर्गेनिज्म, देन वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, मींस के उनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, मींस के उनके अंदर मोर देन वन सेल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो इस बेस पे उसने फाइव किंगडम प्रपोज किए थे. सेकंड उसकी क्या रीजन थी, द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन. सो उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था फाइव किंगडम्स में. मींस के जो फोटोसिंथेसिस करते थे उनको एक ग्रुप में रखा, जो एब्जॉर्प्शन करते थे उनको एक ग्रुप में रखा, जो इंजेक्शन के थ्रू अपना फूड ऑब्टेन करते थे, इंजस्ट करते थे, इंगल्फ करते थे, उनको उसने सेपरेट किंगडम में रखा. सो ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फाइव किंगडम्स. अब विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई किया था. वो फाइव किंगडम्स कौन से हैं, लाइक किंगडम मोनरा फर्स्ट किंगडम, सेकंड जो है किंगडम प्रोटिस्टा, जो थर्ड किंगडम है वो है किंगडम फंजाई, और फोर्थ किंगडम है प्लांटी, एंड फिफ्थ वन क्या है, एनिमिलिया. सो ये फाइव किंगडम्स हैं विटेकर की. देन इन 1988 मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर. अब 1988 में मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज साइंटिस्ट ने जो विटेकर के फाइव किंगडम्स थे उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की थी, चेंजेस किए थे. अब वो चेंजेस क्या थे, लाइक दे कंसिडर्ड जेनेटिक्स अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड क्लासिफिकेशन. अब उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए ना सिर्फ उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूटिलाइज किया था, बल्कि उसने जेनेटिक्स का भी रोल डिस्कस किया था, मींस जीन्स का रोल भी डिस्कस किया था. जीन्स की बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था इनटू फाइव किंगडम. सो दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम फाइव किंगडम्स. अब इसने भी ऑर्गेनिज्म को सेम फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई किया था जैसे कि विटेकर ने प्रपोज किए थे, लाइक मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया. So students, this is the information regarding the five kingdom classification system. So up till now students, in today's lecture we have discussed the two kingdom classification system, its drawback, then three kingdom classification system, its drawback, and at the end we have discussed the five kingdom classification system. Now we will discuss the MCQs from today's lecture. So students, first MCQ क्या है इसका, Which of the following scientists proposed three kingdoms? कौन से साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम प्रपोज किए थे. लाइक इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन ईच एटन, बी ऑप्शन रॉबर्ट विटेकर, सी ऑप्शन अर्नस्ट और डी ऑप्शन टॉर्नेफोर्ड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज सी ऑप्शन अर्नस्ट. बेसिकली अर्नस्ट ने थ्री किंगडम्स प्रपोज किए थे. ईच एटन ने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक टर्म को डिस्क्राइब किया था, मींस के प्रोकैरियोटिक को बैक्टीरिया के लिए यूटिलाइज करते हैं, यूकैरियोटिक को एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए यूटिलाइज करते हैं. रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम्स किए थे और टॉर्नेफोर्ड की सेपरेट इसकी जो है कंट्रीब्यूशंस हैं साइंस में. सो अर्नस्ट ने थ्री किंगडम्स प्रपोज किए थे. नाउ द सेकंड एमसीक्यू फ्रॉम टुडेज लेक्चर इज, आपको सेकंड एमसीक्यू हमने डिस्कस करना है, लाइक Each atom suggested the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant in options and A option 1927, B option 1937, C option 1947 or D option 1957. So the correct answer of this MCQ is B option 1937.
At the end we will discuss the third MCQ from today's lecture. Third MCQ क्या है इसका वो हमने डिस्कस करना है. Like students, which of the following organisms have both plant-like and animal-like characters? It means कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एनिमल एंड प्लांट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शंस हैं लाइक ए ऑप्शन यूग्लिना, बी ऑप्शन मूसस, सी ऑप्शन फर्न्स और डी ऑप्शन फोक्सग्लोव. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज ए ऑप्शन यूग्लिना. इट मीन्स के यूग्लिना के अंदर एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बाकी जो मोसेस हैं, फर्न्स एंड फोक्सग्लोव हैं, ये तीनों प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में एमसीक्यूज आ सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं. लाइक इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, व्हाट आर द टू ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो इसका आंसर क्या है जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है. सो इसका जो फर्स्ट ड्रॉबैक है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड एनिमल लाइक heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characters. So there should be a separate kingdom for such organisms. Second इसका drawback क्या है. So students, this system also ignores the difference between organisms having prokaryotic and those having eukaryotic cells. Now the second short question from this lecture is, what are the contributions of Margulis and Schwartz in taxonomy? सो स्टूडेंट्स इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं वो हमने डिस्कस करनी है. सो स्टूडेंट्स बेसिकली इन 1988 Margulis and Schwartz modified the five kingdom classification of Whittaker. They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. They classified the organism into the same five kingdoms as proposed by Whittaker. So इस फॉर्म में स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. Now at the end we will discuss the long questions from today's lecture. आपको long questions किस फॉर्म में आ सकते हैं. First इसका long question है, explain two kingdom classification system in detail. Then explain the base for establishing five kingdoms of living organisms. So students आपको इस फॉर्म में long questions आ सकते हैं.